कोरोना की दूसरी लहर का जोर बरकरार, मजीद 55 अफराद जान से गए। अब तक 9,929 अमवात, 1,974 नए मरीज। मुहलिक वायरस से 4,73,309 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 39,488 हो गई। एबटाबाद में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा संगीन, 15.95% पॉजिटिव केसेस। कराची दूसरे और हैदराबाद तीसरे नंबर पर। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.13% हो गई। NCOC का SOPs पर अमल दरामद पर जोर। कोरोना के बायस 2020 में तालीमी शोबा बुरी तरह मुतासिर। निस्फ साल से ज्यादा अरसा स्कूल बंद। ऑनलाइन एजुकेशन तलबा के साथ साथ वालिदैन के लिए भी दर्द सर बनी रही। वजारत तालीम भी अहम अहदाफ हासिल करने में नाकाम। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाए। वज़ीर आज़म ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज फिर बुला लिया। सियासी और मौशी सूरत हाल और सेनेट इलेक्शन पर भी मुशावरत की जाएगी। महंगाई से तंग आवाम अब सिलेक्टेड को नहीं छोड़ेंगे। 31 जनवरी तक वजीर आजम ने इस्तीफा ना दिया तो लॉन्ग मार्च होगा। दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। बच्चों ने तिगनी का नाच नचा दिया। बड़ों के पास शिकायतें लगाई जा रही हैं। इमरान खान को अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया। PDM में फूट की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ सियासी कूड़ा जमा करके बनाई गई। मरियम नवाज का तंज। PDM का स्टेज पंजाब दुश्मन पार्टियों की आमाजगाह। नाम नहाद कौम परस्त अपने लोगों को धोखा देने के लिए पंजाब को गाली देते हैं। 10 साल से बलोचिस्तान को 400 अरब हर साल ट्रांसफर होता है। ये पैसा कहां जाता है? फवाद चौधरी का सवाल। मल्लाह के बगैर PDM की कश्ती बीच मंझधार गौताजन। सियासी बेरोजगार टोले के नाम नेहाद लीडर का गड़ी खुदाबख्श ना आना इख्तलाफात का सबूत। राजकुमारी और शहजादा सियासी कद बढ़ाने के लिए कप्तान पर लाहासिल तनकीद कर रहे हैं। फिरदौस आशिक आवाम। फजलुर रहमान ने 1 जनवरी को PDM का इजलास बुला लिया। जाती उम्रा में अहम बैठक शेड्यूल। इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और सेनेट इलेक्शन के हवाले से मुशावरत होगी। PDM स्टीयरिंग कमेटी के फैसलों का भी जायजा लिया जाएगा। PTI हुकूमत यकसा तरक्की की पॉलिसी पर अमल पैरा। अवाम की बुनियादी जरूरियात को मद्देनजर रखकर मंसूबे तरतीब दिए। साबिक हुक्मरानों ने मनपसंद इलाकों पर वसाइल खर्च किए। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार। 2020 में लाहौर बुजदार सरकार की आंखों से ओझल। पूरे साल में पंजाब हुकूमत सिर्फ 1 मेगा प्रोजेक्ट और 3 छोटे मंसूबे ही बना पाई। तामीराती कामों के हवाले से कोई खुश तो कोई नाराज। हमें गवर्नमेंट ने एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया है। शहबाज कलंदर के हवाले से अंडरपास बनाया है और मैं इससे बहुत खुश हूँ और इस हुकूमत से भी बहुत खुश हूँ। जो अंडरपास बना है ये अच्छा काम किया है बुज़दार हुकूमत ने और इस तरह के काम होने चाहिए। हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया और सड़कें टूटी फूटी हैं। कोई इसमें कोई अच्छा काम नहीं कर रहे और देख लें साल का एंड हो गया, कोई चक्कर नहीं है। मेरा गुजर इधर से होता है, 2 मुरिया पुल से रेगुलर में गुजरता हूँ इधर से और सड़क जो है अभी तक बनी नहीं है 2-2.5 साल से। लाहौर में जीरो वेस्ट का दावा पूरा ना हो सका। शहर के रिहायशी और कमर्शियल इलाकों के बेशतर मकामात पर कचरे के ढेर। ताफुन के बायस सांस लेना मुहाल। जगह जगह गंदगी फैलने से लोगों को परेशानी का सामना। शहर इक़्तिदार पर किसकी हुक्मरानी? मेयर इस्लामाबाद के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। शाम 5 बजे तक वोट कास्ट करने की इजाजत। नून लीग के पीर आदिल गिलानी और PTI के मालिक सजाद में कांटे का मुकाबला। अजहर महमूद आजाद उम्मीदवार।
दुनिया न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं फिजा जमाल। मैं हूं उज़ैर अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद। आगाज में खेल से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। पहले टेस्ट में भी पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना। फॉलो ऑन से टीम बाल बच गई। पूरी टीम 239 रन बनाकर आउट हो गई। पहली इनिंग्स में 192 रन का खसारा है। फहीम अशरफ 91 और रिजवान ने 71 रन बनाए। शान मसूद 10, आबिद अली 25 और मोहम्मद अब्बास 5 रन ही बना सके, जबकि अजहर अली 5, हारिस सुहेल 3 और फवाद आलम 9 रन तक महदूद रहे। जेमिसन ने 3 विकेटें ली। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 431 रन बनाए। पहले टेस्ट में भी पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना। फॉलो ऑन से बाल बच गई। पूरी टीम 239 रन बनाकर आउट। आपको एक और अहम खबर दें कि कुलसूम परवीन की खाली नशिस्त पर सेनेट इंतखाबात रोका जाएं, ऐसा कहना था स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली का। कोरोना की मौजूदा लहर में इंतखाब नामुमकिन करार इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया गया। जी हां, अब्दुल कदूस पसिंजो की जानिब से ये कहा गया है इस खत में कि कुलसूम परवीन की खाली नशिस्त 11 मार्च को वैसे ही खत्म हो रही थी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा खत में मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, सेनेटर कुलसूम परवीन की खाली नशिस्त पर सेनेट इंतखाब का ये मामला है। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली कदूस बजिंजो ने चेयरमैन सेनेट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत लिखा है। खत में स्पीकर बलूचिस्तान ने स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने कुलसूम परवीन की खाली नशिस्त पर इलेक्शन रोकने की इस्तदा कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की खाली नशिस्त पर 14 जनवरी को इंतखाब का शेड्यूल जारी कर रखा है। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने शेड्यूल मुलतवी करने की दरख्वास्त की है और इसमें उन्होंने ये कहा है कि कोरोना की मौजूदा लहर के बाद इंतखाब जो है वो मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपने जारी करदा शेड्यूल पर नजरसानी करे। इसके साथ साथ कुलसूम परवीन की जो खाली नशिस्त है 11 मार्च को वैसे ही खत्म हो रही है, तो उसके ऊपर इलेक्शन जो है वो ना करवाया जाए और फरवरी 2021 में सेनेट इलेक्शन शेड्यूल है। इस खाली नशिस्त पर एक ही बार इन्हीं दिनों में इलेक्शन कराया जाए और सेनेटर कुलसूम परवीन की नशिस्त पर इंतखाब जो है वो 14 जनवरी को शेड्यूल दिया गया था, लेकिन अब स्पीकर के बलूचिस्तान असेंबली की जानिब से ये खत लिखा गया और इसमें इस्तदा की गई है कि ये इलेक्शन रुकवाया जाए और एक साथ ही जब सेनेट का इलेक्शन हो तो उसके साथ इस सीट पर भी इलेक्शन करवा दिया जाए। जी शुक्रिया आपका यासिर मलिक। आगे बढ़ते हुए तस्करा बिलावल भुट्टो का, जिन्होंने कहा कि गुर्बत और महंगाई से तंग अवाम अब सिलेक्टेड को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान को जमहूरियत का पता है, ना हुकूमत करने का ढंग आता है। बहुत हो चुका, मजीद वक्त दिया गया तो हुक्मरान मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। पीडीएम एक पेज और एक स्टेज पर है। अगर 31 जनवरी तक वजीर आजम ने इस्तीफा ना दिया तो लॉन्ग मार्च होगा। अवाम तैयारी करें, दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। वो गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब कर रहे थे। अवाम को रोटी दे नहीं सकता और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से तंग अवाम इस कठपुतली जालिम सिलेक्टेड को नहीं छोड़े। ये गासिब है, गासिब जमहूरियत की बहाली और आईन की पासदारी के लिए हर गासिब और जाबिर से टकराए। ये कठपुतली किस खेत की मूली है? इसे ना जमहूरियत का इल्म है, ना हुकूमत करने का ढंग है। बस बहुत हो चुका है। अगर इस हुकूमत को मजीद वक्त दिया गया तो खुदा ना खास्ता ये लोग मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। ये सिलेक्टेड हुक्मरान भी जिया और मुशर्रफ की तरह तारीख की रद्दी की टोकरी में होंगे। सुबह को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। पीडीएम एक पेज पे भी है, एक स्टेज पे भी है। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। इस्लामाबाद पहुंच के उस कठपुतली को उस वजीर आजम के कुर्सी से घसीटने के लिए आप तैयार हो? जब मैं लॉन्ग मार्च का कॉल देता हूं तो आप दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर निकल पड़ेंगे और हम इस कठपुतली को भगाएंगे।
साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि मुल्क पर रहम करो, नाकामी मान लो और हुकूमत छोड़ दो, दोबारा इलेक्शन कराओ, देखते हैं आवाम किसके साथ है। मजीद कहा कि क्रिकेट टीम चलाने वाले मुल्क नहीं चला सकते, आवाम फिक्र ना करें, ये अपने ही वजन से गिर जाएंगे। वो गड़ी खुदाबख्श जलसे में वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे।